10-15% ऑफ जो कैंसर्स होते हैं उनके अंदर हम पता ही नहीं कर पाते कि ये सेल ऑफ ओरिजिन क्या है। इसको हम मेटास्टेसिस ऑफ अननोन ओरिजिन या CUP के टर्म से बोलते हैं। सो ऐसे कैंसर्स के अंदर भी AI के द्वारा नाउ वी हैव अ डेटाबेस जिससे हम एग्जैक्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्टिकुलर जो जीन टाइपिंग है वो किस तरह के कैंसर्स में होता है। और इस चीज़ को हम अब काफ़ी कॉमनली यूज़ कर रहे हैं एडवांस कैंसर्स के अंदर, जहां हमें प्राइमरी नहीं पता है, हम उसमें पता कर पाएँ कि ये कैंसर का सेल ऑफ ओरिजिन क्या है। तो AI की मदद से ये काफ़ी ईजी हो गया हम लोगों के लिए। AI का रोल जो है डायग्नोस्टिक्स के अंदर बहुत रैपिडली और इवॉल्व हो रहा है, जिसके अंदर हम AI बेस्ड एल्गोरिदम के साथ हम सिंगल सेल आइडेंटिफाई कर उसमें भी हम जीन म्यूटेशन देख पा रहे हैं। 1 सेल तक हम पहुंच चुके हैं, जिसके अंदर 1 सेल के अंदर अगर हमें वो ब्लड के थ्रू मिल जाए जिसको हम बोलते हैं लिक्विड बायोप्सी। सो लिक्विड बायोप्सीज और सेल फ्री DNA ये न्यू टेक्नोलॉजीज हैं। इन टेक्नोलॉजी में बायोटेक्नोलॉजी और AI इन दोनों को कंबाइन कर हम ये एग्जैक्टली देख पा रहे हैं 2 चीज़ें। एक तो सेल ऑफ ओरिजिन क्या है, दूसरा क्या कैंसर का जो नेचर है वो विद टाइम जो इवॉल्व हुआ है उसमें कोई नया ड्रग यूज़ कर पाएंगे। एक चीज़ और, कभी कभी जब हमने कैंसर ट्रीटमेंट कर दिया है और हम ये देखना चाहते हैं कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है, तो उस केसेस में भी लिक्विड बायोप्सी, सेल फ्री DNA और 1 सेल टेक्नोलॉजी के द्वारा हम ये पता कर पा रहे हैं कि कैंसर वापस तो नहीं आ सकता। ब्लड कैंसर्स के अंदर हम इस प्रोसेस को बोलते हैं मिनिमल रेजिडुअल डिजीज़। तो अगर किसी इंसान के कैंसर ट्रीटमेंट के बाद कोई लक्षण नहीं है, नॉर्मल ब्लड टेस्ट, रूटीन टेस्ट, पेट स्कैन, CT स्कैन सब कुछ ठीक है, उन लोगों के अंदर भी हम इस एडवांस टेक्नोलॉजी के द्वारा अभी जान पा रहे हैं कि उनको और ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत है या वो पूर्णतः कैंसर मुक्त हो गए हैं।